नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल ज्ञान संगम पर। मैं हूं कोमल प्रजापति और आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है। विषय है चिंता। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में चिंता हर घर में मेहमान बनकर बैठ गई है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को पैसों की, किसी को रिश्तों की और किसी को अपने स्वास्थ्य की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चिंता करने से क्या होता है? समस्या तो वैसी की वैसी ही रहती है, लेकिन हमारा मन और शरीर थक जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा है, मां शुचा, यानी चिंता मत करो। आज की इस कथा में हम समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि चिंता व्यर्थ है और हम इसे जीवन से कैसे दूर कर सकते हैं। इसका पहला उपाय है कर्तव्य पर ध्यान, चिंता परिणाम की छोड़ दो। गीता के दूसरे अध्याय का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्म वन्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। दोस्तों, हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम परिणाम की चिंता करते रहते हैं। परीक्षा में क्या हो, बिजनेस चलेगा या नहीं, लोग क्या कहें। परिणाम की चिंता करते करते हम वर्तमान को भूल जाते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, परिणाम की चिंता मत करो। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन के मन में चिंता छा गई। वह सोचने लगा कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो अपने ही भाइयों, दादाओं और गुरुओं को मार दूंगा, पाप लगेगा। यदि न लड़ा तो कायर कहलाऊंगा, आखिर क्या होगा। उनकी यह चिंता उन्हें कमजोर कर रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे पार्थ, तू सिर्फ अपना धर्म समझ और कर्म कर। युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, परिणाम तुझे तय नहीं करना है, वह तो मैं लिख चुका हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि चिंता तब तक रहती है जब तक इंसान खुद ही कर्ता मानता है। लेकिन जैसे ही वह समझ जाता है कि परिणाम परमात्मा के हाथ में है, उसकी चिंता स्वतः ही मिट जाती है। हमें भी यही सीख लेनी चाहिए। अपना कार्य पूरी लगन से करें, लेकिन परिणाम की डोर ईश्वर पर छोड़ दें। दोस्तों, इसका दूसरा उपाय है हर स्थिति में ईश्वर पर भरोसा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगक्षेम वहम्यम, अर्थात जो मेरा भक्त निसंदेह मुझ पर आश्रित है, उसके योग क्षेम अर्थात आवश्यकताओं की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। इसका मतलब है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं और हमारी रक्षा की जिम्मेदारी ईश्वर स्वयं लेते हैं। आपने महाभारत की प्रसिद्ध कथा सुनी हो। एक बार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने उन्हें बड़े भोज के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन श्री कृष्ण दुर्योधन के महल नहीं गए, बल्कि सीधे विदुर जी के घर चले गए। विदुर उस समय घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी विदुरानी घर पर थी। विदुरानी के पास कोई विशेष पकवान नहीं था। उन्होंने प्रेम से साधारण खीर बनाई और भगवान श्री कृष्ण को परोसी। पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े आनंद से खाई और कहा, विदुरानी, यह खीर मुझे किसी भी राजभोग से अधिक प्रिय है, क्योंकि इसमें सच्चा प्रेम और भरोसा है। अब सोचिए, विदुरानी चिंता कर सकती थी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को क्या खिलाऊंगी। लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की। उन्होंने सिर्फ भगवान पर भरोसा किया और प्रेम से सेवा की। परिणाम यह हुआ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके घर भोजन करने आए और उनकी खीर को अमूल्य बना दिया। यहाँ यह स्पष्ट संदेश है कि जब हम चिंता छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तब जीवन में सब कुछ ठीक ठीक होता है। इसका तीसरा उपाय है वर्तमान में जीना सीखो। चिंता हमेशा दो बातों से पैदा होती है। नंबर 1, अतीत की गलती याद करना। दूसरा है भविष्य की अनिश्चितता से डरना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
जो बीत गया उसके लिए शोक मत कर, और जो आने वाला है उसकी चिंता भी मत कर। जीवन का रहस्य है वर्तमान को जीना। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो मन शांत हो जाता है और चिंता मिट जाती है। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप से इतना प्रेम करती थी कि जब वह गाय चराने जाते तो चिंता में पड़ जाती, कहीं कोई राक्षस ना आ जाए, कहीं कोई सर्प न डस ले। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। उन्होंने कालियानाग को पराजित किया, पूतना का वध किया और हर संकट से वृंदावन को बचाया। तब गोपियों ने चिंता करना छोड़ दिया और सिर्फ प्रेम व भक्ति में जीने लगे। इसका यह संदेश है कि चिंता हमारे विश्वास की कमी है। जहाँ विश्वास गहरा होता है वहाँ चिंता का कोई स्थान नहीं होता। दोस्तों, अब सवाल उठता है, हम आज के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को कैसे अपनाएं? हर सुबह प्रार्थना करें, दिन की शुरुआत ईश्वर को समर्पित करें। जब मन कहे सब तुम्हारे भरोसे है प्रभु, तो आधी चिंता तो वहीं खत्म हो जाती है। कर्तव्य पर ध्यान दें, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या व्यवसाय। पूरा ध्यान अपने काम पर लगाएं। परिणाम की चिंता मत करो, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हर परिस्थिति में सोचें इसमें भी ईश्वर की कोई योजना है। भजन और गीता का अध्ययन करें। रोज गीता के 2-4 श्लोक पढ़ें, इससे मन शांत होगा और चिंता कम होगी। कभी अकेले मत झेलें। समस्या आने पर ईश्वर पर से संवाद करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं हर समय अपने भक्तों के साथ हूँ। दोस्तों, चिंता से मुक्ति पाना कोई कठिन काम नहीं है। बस हमें इतना याद रखना है, कर्तव्य करो, परिणाम की चिंता मत करो। भगवान पर भरोसा रखो। चिंता करना मतलब अपने मन और शरीर को जलाना है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते हैं तो चिंता स्वयं ही मिट जाती है और जीवन आनंदमय हो जाता है। तो आज से एक संकल्प ले, चिंता नहीं चिंतन करेंगे, शिकायत नहीं समाधान ढूंढेंगे और हर हाल में भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा करेंगे। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक कथा और उपदेश अच्छे लगे हों तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, चैनल अनमोल ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूँ आपका साथी कोमल प्रजापति। फिर मिलेंगे एक और नई अनमोल शिक्षा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।